छोटू, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी शेफाली जरीवाला के आप राखी ब्रदर हो और वो आप और उनका अच्छा बॉन्ड भी था। रात में एकदम सडनली एक शॉकिंग न्यूज़ आती है, शेफाली जरीवाला इज़ नो मोर। क्या आपकी मुलाकात कब हुई थी और कैसी थी वो उस वक्त जब आपकी मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे को उनको एक बैग देना था गिफ्ट, तो मैंने उनको मैसेज किया कि शेफाली जी आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। तो बोले तो अभी तो मैं शूट पे हूँ, बट तू थोड़ी दिन के बाद आ जा घर पे, मैं मिलती हूँ। तो मैंने उनको बैग दिया, बहुत अच्छे थे वो, घर पे भी गया था, चाय भी पिया उनके साथ, बहुत अच्छी थी उनकी हेल्थ। पता नहीं कल रात को क्या हो गया ऐसा। उसके बाद आप हॉस्पिटल गए या पराग जी से आपकी कोई बात हुई? हाँ, जैसे मुझे सुनने में आया मैं तुरंत, मैं बोला, मेरे को फ़ोन आता है कि यार ऐसा हो गया। मैं बोला नहीं, पागल है क्या, ऐसे कैसे। तो मैं कूपर गया, कूपर में गया तो पता चला कि हाँ ये सही है। पराग जी की हालत अगर मैं पूछूं, आपको कोई अपडेट है अभी उनकी? यार वो बहुत सैड है और क्या ही बोलूँ, बहुत दर्द में है वो। आपको उन्होंने राखी ब्रदर बनाया था, क्या कहना चाहोगे, ये बॉन्डिंग आपकी कैसी हुई थी और राखी ब्रदर उन्होंने कैसे आपको बनाया? हिंदुस्तानी भाव के साथ उन्होंने मुझे राखी बांधना स्टार्ट किया, क्योंकि वो भाव को बांधते हैं, उनको बड़ा भाई मानते हैं, मुझे छोटा भाई। तो मैं और भाव एक साथ में ही राखी बनाते थे 2 साल से, और बहुत ही अपने हाथों से मिठाई खिलाते थे, गणपति में घर पे बुलाते थे। बहुत मिस करूँगा, और पता नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते फ़ोन आएगा, शैलेश मैं इस इवेंट में जा रही हूँ। तो मुझे कुछ बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। गणपति भी आने वाला है, क्या आपको गणपति के इनवाइट्स, जब आप मिले थे तो गणपति के बारे में कुछ बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, उन्होंने बोला बेटा गणपति में घर पे आना है। और कैसी थी बाय नेचर? ऐसे तो वो सबसे बहुत हंस बोल कर बात करने वाली थी, एक हर टाइम स्माइल मुंह पर रखती थी। बहुत ही अच्छे थे, और हमेशा जब भी मैं कभी कभी सैड स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल देता था तो वो मेरा स्टोरी देखते थे और डायरेक्ट कॉल करते थे कि बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसा, खुश रहना, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बता, मुझे शेयर कर, अपनी बहन मान। तो बहुत ही अच्छे थे यार, उनके जितना तारीफ़ करूँ कम है, और मैं बहुत मिस करूँगा। और अभी गणपति आ रहा है, फिर रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो मेरे लिए मुंबई में मेरी एक ही बहन थी शेफाली जरीवाला, और बहुत मिस करूँगा। मैं हर किसी से राखी नहीं बनाना था, उनसे ही बनवाता था, और बहुत मिस करूँगा मैं, क्योंकि मेरी फैमिली गांव में रहती है, सिस्टर भी गांव में रहते हैं, मैं यहाँ पे भाई भाभी के साथ रहता हूँ। तो इनके घर पे आके मैं राखी बनाना था, उन्होंने मुझे भाई का एक दलसा दिया, भाई समझा उन्होंने, भाई माना मुझे छोटा, और सपोर्ट किया हर चीज़ में। बीच में मेरा इंस्टाग्राम भी उड़ गया था, तो उनका कॉल आया था कि कैसे हो गया, क्या हो गया, चल ठीक है, मेरे से कुछ होगा मैं हेल्प करूँगी। सो बहुत ही, मतलब बोल ही नहीं सकता हूँ कि कितना, मतलब कितना भरोसा ही नहीं हो रहा है, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है मुझे। बॉडी अभी तक का नहीं मिली है, क्या आपने कोशिश करी उनकी फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए? मैं कोशिश किया था पराग सर के पास जाने का, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बहुत वो था, बट उनको मैं दूर से देखा, और ऊपर गया था मैं कल रात को ही, फिर उनके घर पे भी आया, 4-5 बजे तक हम लोग वहाँ पे थे। और ये एक बेस्ट मेमोरी जो शेफाली जी के साथ आपकी हो, आपको राखी तो बांधते ही थे, बट बेस्ट मेमोरी होती है ना जो ज़िंदगी भर यादगार रह सकती है, बहन के नाते। और क्या कुछ मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ कि वो किस तरह की इंसान थी? देखो, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन हर आर्टिस्ट के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, और वो भी हमें कंफर्टेबल नहीं करते हैं, और खाली हाँ हाय हेलो करते हैं। बट इनके साथ मेरा ऐसा था, फैमिली वाला एकदम, कि मतलब उनके ही घर में मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा था, ऐसा बॉन्डिंग था, कुछ छुपाना नहीं, कुछ भी वो नहीं करना, कुछ भी एनीथिंग। वो बोले कुछ भी है मुझे शेयर कर बेटा, मुझे बेटा भी बोलते थे, भाई भी बोलते थे। और पराग सर भी बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट, हमेशा बहुत प्यार से बात किया है, बहुत प्यार से मिले हैं। एनी टाइम हम कहीं भी मिलते थे, स्पोर्टिंग में, कहीं भी इवेंट में, घर आजा खाना खाते, घर आजा डिनर करते, ऐसी बॉन्डिंग थी। और मैं बहुत मिस करूँगा, मेरे लिए बहुत मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। और
आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, अब तो वो नहीं रही और दुनिया से रुखसत हो गई है, थोड़े टाइम में उनका फ्यूनरल भी हो जाएगा, बट वो कमी किस तरह से पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती आपकी ज़िंदगी में? देखो अब क्या ही बोल सकते हैं, अब मतलब ऐसा हो गया अचानक से, कुछ भरोसा तो नहीं हो रहा है, बट हम उनको बहुत मिस करेंगे, हम उनके लिए प्रे करेंगे कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, और बस यही।